प्रदेश में गर्मी के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में आज भी लू चल रही है। ज्यादातर जिलों में तापमान बढ़ चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गर्मी तपा रही है, जला रही है। इस तरह से कहें कि प्रदेश उबल रहा है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आमतौर पर आज जिस तरह की गर्मी है वो गर्मी मई जून के महीने में देखने को मिलती है, लेकिन मार्च में ही मानो गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने की ठान ली हो। और ऐसे में पसीने से तरबतर लोग किसी तरह लू से बचने की, गर्मी से बचने की कोशिश करते दिखाई दे जाते हैं। लगभग 11-12 बजे के बाद तो कोई घरों से निकलने की सोचता भी नहीं, लेकिन अगर मजबूरीवश निकलना भी हो तो पेड़ की छांव ढूंढता है, सर ढके होता है ताकि लू की चपेट में ना आए। गन्ने का जूस या शीतल पेय पदार्थ ढूंढता नजर आता है। इक्का दुक्का लोग आपको नजर आएंगे। ट्रैफिक के लिहाज से बोलें तो जिनके पास 4 व्हीलर्स हैं वो जरूर अपनी गाड़ी का एसी चलाकर सफर कर रहे हैं, लेकिन 2 व्हीलर पर चलने वाले लोग, साइकिल पर चलने वाले लोग, पैदल लोग झुलस रहे हैं गर्मी से। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से श्रीकांत व्यास मेरे साथ जुड़ रहे हैं जैसलमेर से, और भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी। मैं सबसे पहले दीपक आपके पास आ रहा हूं, और मैं जितना आपके पीछे देख पा रहा हूं, जो मैं कह रहा था, इक्का दुक्का लोग ही ऐसे हैं जो मजबूरीवश बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो ऐसी गर्मी से लड़ना कौन चाहता है। देखिए बिल्कुल स्वप्निल, आसमान जो है इस वक्त आग उगल रहा है। और ये जो है सड़क है, ये मुख्य सड़क मार्ग है, कलेक्ट्री के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूं। और यहाँ पर आपको इक्का दुक्का ही जो लोग हैं वो नजर आएंगे, और जो लोग 4 व्हीलर गाड़ियां जिनके पास हैं वो लोग अपनी गाड़ियों से सफर कर रहे हैं। और ऐसे में सड़क पर वो जो लोग हैं वो ही जिनको एक काम, जरूरी काम है, वो लोग ही सड़कों पर दिख रहे हैं। क्योंकि इस समय टेम्परेचर की बात की जाए तो तापमान बहुत अधिक है और हीट वेव जो है वो चल रही है। लू से बचने के लिए जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनके सर पर है, या तो साफा है या गमछा है, कुछ ना कुछ बचाव के लिए है, छतरी है। उसके साथ साथ जो लोग हैं जिनको काम नहीं है वो ये देखिए जा रहे हैं। भाई साहब, गर्मी का असर है, कितनी गर्मी देखने को मिल रही है? बहुत गर्मी है, चक्कर से आ रहे हैं। चक्कर से आ रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? अब गांव जा रहे हैं हम तो, बस कोचिंग आए थे। देखिए तो स्वप्निल, कोचिंग आए थे, कोचिंग से गांव जा रहे हैं। गर्मी इतनी है कि बता रहे हैं कि चक्कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आसमान जो है इस वक्त आग उगलता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी लगातार, अब मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है, हीट वेव की चेतावनी दी है, और लगातार अब गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है कि सड़कों पर लोग जो है निकलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक डिफरेंस है दीपक, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए भरतपुर में आप जैसे जैसे शहरी इलाकों में घूमेंगे या इधर उधर घूमेंगे तो आपको कुछ कुछ अंतराल पर पेड़ नजर आते रहते हैं और उसमें आपको छांव दिख जाती है, वहां पर आप खड़े हो सकते हैं। जैसलमेर में उस तरह की स्थितियां बहुत रेयरली बनती हैं। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता है। रेत अलग तपती है और उससे उठने वाली जो गर्मी का एहसास है वो गर्मी को दोगुना तीगुना कर देता है। ऐसा लगता है मानो हम उबल रहे हो। गारंटी दे सकता हूं, वहां पर अंडा रेत पर रखकर आप उबाल सकते हैं। मैं श्रीकांत आपके पास आ रहा हूं। श्रीकांत, समझा जा सकता है, देखिए सबसे पहले इंतजार तो जैसलमेर में इसी बात का होता है कि रात हो जाए, वही थोड़ा राहत देगी। कहीं ना कहीं रात का और शाम का हर को इंतजार करता है, क्योंकि कल सुबह तो लोग घरों से निकलते हैं, लेकिन 11 और 11:30 के बाद जो है वो धीरे धीरे जो बाजारें हैं, सड़कें हैं, वो खाली होना शुरू हो जाती है। इसका ये नजारा मैं दिखा रहा हूँ। ये फोर्ट पार्किंग है जहाँ पर गाड़ियों से जो है वो पर्यटकों की गाड़ियों से लबरेज रहता है, लोग भी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन लगातार जो है जी श्रीकांत, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? अगर दोबारा हम कनेक्ट होते हैं तो मैं आपको अपनी बातचीत जारी रखने का मौका दूंगा। तब तक सौरभ, मैं आपके पास आ रहा हूं। सौरभ, जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग किसी तरह निकल भी जाते हैं घरों से मजबूरीवश, वो सबसे पहले या तो छांव ढूंढते हैं या शीतल पेय पदार्थ। जयपुर में भी क्या डिफरेंस है? यही तो है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस प्रकार की गर्मी बढ़ रही है लोग बचाव करते हुए नजर आते हैं। और ये आलम जो है वो सुबह 10 बजे के साथ ही शुरू हो जाता है, क्योंकि सुबह 10 बजे से ही तेज गर्मी जो है वो न सिर्फ राजधानी बल्कि प्रदेश के तमाम हिस्सों में देखने को मिल रही है। और इस वक्त में एसएमएस अस्पताल में हूं और यहाँ पर देखिए आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का नज़ारा है। यहाँ पर जो है वो
क्योंकि मरीजों और परिजनों को अस्पताल आना बहुत जरूरी हो जाता है। इस लिहाज से यहाँ मरीज तो पहुँच रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से टीन शेड में जो है वो इस गर्मी से बचने के प्रयास जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल के चारों तरफ जितने पेड़ लगे होते हैं वहाँ पर जो है वो उसकी छाया में परिजन बैठे हुए नजर आते हैं। और इस प्रकार से चूंकि ना सिर्फ एसएमएस अस्पताल बल्कि शहर के दूसरे हिस्सों का भी इसी प्रकार का आलम है कि लोग जो है वो गर्मी से किस प्रकार से बचा जाए उसको लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान इस वक्त रख रहे हैं, क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर जो है वो राजधानी जयपुर में पहुंच चुका है और धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी का जो दौर है अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि कल और परसों यानी 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को हवाओं का पैटर्न जो है वो कुछ बदलेगा। इस लिहाज से तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है, लेकिन अब चूंकि जिस प्रकार से गर्मी की शुरुआत हुई है इस लिहाज से अब गर्मी से राहत की बात करना बेमानी होगी। बिल्कुल, अगले अगर 2 महीने जो है तो वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान ही होगी, क्योंकि आने वाले समय में जब हम मई और जून के नजदीक होंगे उस समय तो राहत की उम्मीद करना ही राजस्थान में बेमानी होता है। श्रीकांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, आप तस्वीरें दिखा रहे थे। जी, मैं आपको बता दूं ये तस्वीरें उस सड़क की है जो लबरेज रहती है, लेकिन ये गर्मी जो है वो लोगों को अब घरों में दुबकने के लिए परेशान कर रही है। लोग कल सुबह से ही घरों से बाहर निकलते हैं। मैं ये अलग अलग तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां पर कुछ इक्का दुक्का लोग भी गुजर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो है वो सड़कें उतनी भरी नहीं है जितनी होती थी। ये 11 बजे और फिर 12 बजते हैं, इस 1 घंटे में ही इस सड़क पर जो है वो खालीपन आ जाता है। कहीं ना कहीं जो है वो पेयजल पदार्थ की यहाँ पर एक जो है वो दुकान है जहाँ पर जरूर कुछ जो है वो आपको इक्का दुक्का लोग देखने को मिलेंगे जो जूस पी रहे हो या फिर शीतल पेय पदार्थ पीकर जो है वो गर्मी से बचने का शुक्रिया आप प्रयास तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए।